कहानी का नाम प्रेम, न्याय और परंपरा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी राज्य करते थे। राजा न्याय प्रिय और प्रजा वात्सल्य थे, जबकि रानी बुद्धिमती और करुणामयी। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें अपने माता पिता के समान मानती थी। राजा का नाम था वीरेंद्र और रानी का नाम था यशोदा। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और हर निर्णय एक साथ मिलकर लेते थे। रानी यशोदा को राजमहल की चकाचौंध से अधिक अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। वह अक्सर भेष बदलकर नगर में घूमती और लोगों की समस्याएं सुनती। एक बार उनके राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और लोग पानी के लिए तरसने लगे। राजा वीरेंद्र ने तुरंत सभा बुलाई और सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया, लेकिन समस्या कठिन थी। तभी रानी यशोदा ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने राज्य के पुराने कुओं और जल स्रोतों को फिर से खुदवाने का सुझाव दिया। राजा ने रानी का सुझाव स्वीकार किया और खुद ही किसानों के साथ मिलकर काम करने चले गए। रानी भी अपने हाथों से भोजन बनाकर श्रमिकों को खिलाने लगी। राजा रानी का यह त्याग देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिनों में बादल घिर आए, जोरदार बारिश हुई और राज्य में हरियाली लौट आई। प्रजा ने राजा रानी की जय जयकार की और यह कहा जाने लगा, जहाँ राजा और रानी प्रजा को अपने परिवार समझे, वहाँ कभी दुख ठहर ही नहीं सकता। और इस तरह राजा वीरेंद्र और रानी यशोदा ने अपने प्रेम, बुद्धिमत्ता और सेवा से इतिहास में एक अमिट स्थान बना लिया। राजा वीरेंद्र और रानी यशोदा के राज्य में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। हर ओर फसलें लहराने लगी थीं, नदियां फिर से बहने लगी थीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन राजा और रानी के मन में एक चिंता घर कर गई थी। उन्हें अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। राज्य के वृद्ध मंत्री और महर्षि भी यही कहते थे कि एक उत्तराधिकारी होना आवश्यक है, जो भविष्य में राज्य को संभाले। रानी यशोदा ने व्रत उपवास किए, तीर्थ यात्राएं की और अंततः ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ महीने बाद रानी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। राजकुमार का नाम रखा गया आरव। बचपन से ही आरव में अद्भुत गुण दिखाई देने लगे। वह न केवल शूरवीर और बुद्धिमान था, बल्कि करुणामय और विनम्र भी था। वह राजमहल के साज सज्जा से अधिक समय गांव के बच्चों के साथ बिताता, किसानों से खेती के गुण सीखता और बुजुर्गों से कहानियां सुनता। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी। वह वीरेंद्र की प्रसिद्धि से जलता था, परंतु तब तक राजा वीरेंद्र वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र आरव को बुलाया और कहा, बेटा, यह समय है कि तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, पर याद रखना, तलवार की नहीं, बुद्धि और प्रेम से ही सच्ची विजय मिलती है। राजकुमार आरव ने पिता के चरण छुए और शांति पूर्वक पड़ोसी राजा से मिलने गया। अपनी नम्रता, साहस और न्यायप्रियता से उसने उस राजा का हृदय बदल दिया। दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित हुई और युद्ध टल गया। राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा वीरेंद्र ने राज्य की बागडोर आरव को सौंप दी और रानी यशोदा के साथ तपस्वी जीवन बिताने चले गए। इस प्रकार प्रेम और बुद्धिमत्ता की वह परंपरा
जो राजा और रानी से शुरू हुई थी। उनके पुत्र आरब ने